नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी के चिनियालीसौड़ में फटा बादल। गांव में रहते हैं 300 परिवार। राहत बचाव टीम व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बादल फटने से लोगों के घरों व खेतों में घुसा पानी, हुआ भारी नुकसान। रास्ता, सिंचाई, नहर, पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त। टीएस सरकार ने ठीक हुए 95,000 कोरोना मरीजों से एसएमएस प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। डोनर करवा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। डोनर के लिए बनाया गया ऑनलाइन पोर्टल। कोरोना संकट से डरे प्रवासी मजदूर, बड़ी संख्या में पलायन शुरू। बिहार के बेतिया के रहने वाले दिहाड़ी स्टोन क्रशर अपने घर लौटे। उत्तराखंड पुलिस का सराहनीय कदम। कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करेंगे 50 पुलिसकर्मी। पुलिस लाइन में मेडिकल टीम ने किया एंटीबॉडी टेस्ट। बाजपुर के निजी अस्पतालों में नवजात की मौत पर हंगामा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को कराया अवगत। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। चिनियालीसौड़ में बादल फटा है। कुमराडा गांव में बादल फटा। गांव में रहते हैं 300 परिवार। राहत बचाव की टीम व प्रशासन की टीम मौके पर। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहा है। चिनियालीसौड़ में बादल फटा। कुमराडा गांव में बादल फटा। गांव में रहते हैं 300 परिवार। राहत बचाव टीम व प्रशासन की टीम मौके पर। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। चिनियालीसौड़ में बादल फटा। कुमराडा गांव में बादल फटा। गांव में रहते हैं 300 परिवार। राहत बचाव टीम व प्रशासन की टीम मौके पर। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। चिनियालीसौड़ में बादल फटा। कुमराडा गांव में बादल फटा। गांव में रहते हैं 300 परिवार। ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां पर आपको बता रहे हैं चिनियालीसौड़ में बादल फटा है। ये तस्वीरें हैं कुमराडा गांव की, जहां बादल फटा है। उत्तरकाशी के चिनियालीसौड़ में बादल फटा। कुमराडा गांव में बादल फटा। गांव में रहते हैं 300 परिवार। राहत बचाव की टीम व प्रशासन की टीम मौके पर। ये दो तस्वीरें हैं। गांव में रहते हैं 300 परिवार और घरों व खेतों में घुस गया है पानी। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक राहत बचाव की टीम वहां पहुंच चुकी। घर व खेतों में पानी घुस गया है। और दूसरा चिनियालीसौड़ में बादल फटा है। ये उसी गांव की तस्वीरें हैं। कुमराडा गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां 300 लोग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये उसी गांव के कुसरौडा गांव की ये तस्वीरें हैं। चिनियालीसौड़ में बादल फटा है। ये उसी गांव की तस्वीरें हैं जहां पर 300 से ज्यादा परिवार माफ कीजिए रहते हैं। इस गांव में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं और वहां पर खेतों और घरों में पानी घुस गया। बादल फटा था वहां। तस्वीरें देख रहे हैं आप चिनियालीसौड़ के। कुमराडा गांव की ये तस्वीर है।
राहत बचाव टीम व प्रशासन अलर्ट मोड पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। चिन्यालीसौड़ में बादल फटा। राहत बचाव टीम व प्रशासन की टीम मौके पर। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में बादल फटा है। ये उसी गांव की कुमराडा गांव की, माफ करिएगा, तस्वीरें हैं। कुमराडा गांव की तस्वीरें हैं। इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी गांव में बादल फटा है। कुमराडा गांव में बादल फटा है। यहाँ पर 300 से अधिक परिवार रहते हैं इस गांव में। अगर बात की जाए तो बादल फटने से यहाँ पे घरों में और खेतों में पानी घुस गया है। खेतों में और घरों में पानी घुस गया। उसके साथ अगर बात की जाए तो राहत बचाव का कार्य भी जारी है। गांव में 300 परिवार रहते हैं। उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं। राहत बचाव और टीम प्रशासन मौके पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहत बचाव और टीम प्रशासन मौके पर। प्रदेश के राज्य मंत्री होने के साथ ही उत्तरकाशी के कोविड व्यवस्था प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने विधानसभा कक्ष में जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक में फीडबैक लिया। साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उत्तरकाशी जिलाधिकारी से कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, दवाओं, चिकित्सा सहायकों, उपकरणों की टेस्टिंग, टीकाकरण, मोबाइल टीमों के अलावा अन्य मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही जिला प्रशासन उत्तरकाशी को कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही इस वर्चुअल बैठक में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि जुड़े थे। मौके पर हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की सफाई व्यवस्थाएं, वहाँ के मरीजों का हाल हम लोग जानेंगे। कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम भी हमने बनाया और मौके पर जाएंगे हम लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सख्त निर्देश है कि किसी भी जो हमारे मरीज हैं कोविड से संबंधित या अन्य बीमारियों से कोई किसी प्रकार की दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। खबर देहरादून से है। यहाँ स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश में 53,000 के पार संक्रमित का आंकड़ा पहुंच गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन 213 से बढ़कर 282 कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान 90% मरीज होम आइसोलेशन में है। साथ ही कोई भी मरीज ई संजीवनी के माध्यम से चिकित्सा परामर्श ले सकता है। अमित नेगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आज राज्य में 2 लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है और व्हाट्सएप के माध्यम से प्लाज्मा डोनेशन का जागरूकता अभियान लगातार चला रही है। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद आईजी अमित सिन्हा ने कालाबाजारी की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दवाइयों की कालाबाजारी
पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ है, जिसके चलते 4 मुकदमे दर्ज है कर 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें से 2 हरिद्वार, 1 देहरादून, 1 नैनीताल जिले की शिकायत है। लगभग 115 स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें कि टोटल 4 मुकदमे कायम हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक जगह फर्जी रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और व्यक्ति के नाम का रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और को दिया जा रहा था, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक जगह ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर को बेचने को लेकर हुई है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर को लेकर बेचने को हुई है, जो कि लगभग 2000 रुपये का आता है, उसको वो 6000 में बेच रहा था। और एक जगह RT-PCR टेस्ट 500 रुपये का जो रेट है उसको 1200 रुपये में रेट बना के बेच रहा था। अगर कोई बड़ी इस तरह से कार्रवाई की सूचना आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कल शाम को करीब 5000 से ऊपर 5600 के आसपास केसेस आए। इन सबको कंटेन करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा जो ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक हमें करना है। और ये आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जनपदों में जो कोविड कर्फ्यू है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, और ये आप सभी के, ये ऑलमोस्ट सभी जनपद में कार्रवाई हो चुकी है और आप सभी के संज्ञान में तथ्य आ चुका होगा। इसी के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो रणनीति है वो सबसे पहले टेस्टिंग की है, उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, फिर आइसोलेशन की है, उस पर्सन को हमें आइसोलेशन में कर रखना है, एंड सेकेंडली ट्रीटमेंट है, एंड लास्ट वैक्सीनेशन है। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में अब सरकार प्लाज्मा से कोरोना का इलाज करने जा रही है। सरकार ने प्लाज्मा डोनर के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जहां पर प्लाज्मा डोनर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि कोरोना से ठीक हुए 95,000 मरीजों को सरकार द्वारा SMS कर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की गई। देहरादून में लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते जिस किसी को भी अपने सिम्टम्स या हालत उनकी नाजुक होती है, वो यहाँ पर आकर अपने RT-PCR की जांच करा सकता है। इस समय हम मौजूद है घंटाघर पर। आप साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस समय यहाँ पर जाँच की पूरी प्रक्रिया चलती है। हम इनसे जानना भी चाहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा प्रोसेस, RT-PCR का जो भी यहाँ जांच कराने आता है वो पूरा प्रोसेस किस तरह से आप करते हैं? जी, हम यहाँ 10:30 बजे से शुरू कर देते हैं सैंपलिंग, और उसके बाद जो पेशेंट पहले आते हैं वो अपने लाइन पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम एंट्री करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर वायल वगैरह जो होती है, BTM वायल, उसमें नाम लिखते हैं। उसके बाद दूसरा जो LT है, लैब टेक्नीशियन, वो अपनी PP किट पहन के सैंपलिंग करते हैं।
रोजाना एक दिन में कितने की जांच यहाँ पर हो पाती है? क्योंकि अभी अभी आपने ये भी कहा है कि काफी दिक्कत भी आ रही है क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो भी काफी कम है। बहुत कम है, बहुत कम। मैन पावर हमारे पास बहुत कम है और ऊपर से गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। पंखों की अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। यहाँ पर से एक एक करके जिन जिनका नंबर आता है उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और ठीक उसके उधर उनकी जांच की जाती है। साफ तौर पर हम आपको यहाँ पर तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरफ इनकी जांच होती है वहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। उधर की तरफ से हम वहाँ पर आपको जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे कि जांच कहाँ से हो रही है और किस तरह से पूरी जांच प्रक्रिया है जो इधर होती है। और एक एक करके हमारे मरीज का यहाँ पर जो भी जांच कराना चाहता है, जिनको भी सिम्टम्स नज़र आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर उनकी पूरी जाँच की जाती है। जाँच के बाद यहाँ से पूरी जब जांच प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाती है, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी किस तरह से यहाँ पर जांच करते हैं। इनका मुकेश सक्सेना जी, अब इनकी यहाँ पर जांच होगी। जांच कराने के बाद इन किस तरह से जांच होती है, उन पूरी जांच की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में, अब यहाँ पर जांच प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। किस तरह से यहाँ पर जो तैनात है जो वर्कर्स, वो किस तरह से यहाँ पर जाँच करते हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से जांच होने के बाद इनकी जो है अब इनको दो से 3 दिन बाद इनको जो रिपोर्ट है वो इनको कोरोनेशन अस्पताल या फिर सीएमओ ऑफिस से इनको जांच रिपोर्ट मिल पाएगी। लेकिन इस समय यहाँ पर ये बात साफ तौर पर कहा जा रहा है कि समय पर जो समय दिया गया है प्रशासन द्वारा और जो यहाँ मैन पावर यहाँ पर तैनात है, जो उनके द्वारा समय दिया गया है, समय पर जो लोग यहाँ पर रिपोर्ट अपनी RT-PCR की जाँच करा रहे हैं उनको रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी की पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर HFNC की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अगर मैं आपको आंकड़े दूं कि पहली लहर में प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे, जिन्हें एक्टिव केस कहते हैं, टोटल पूरे उसमें तो प्रदेश के अंदर कुल एक्टिव केस 68,000 तक आए थे। और हम लोगों ने इसको नियंत्रण करते 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 हम उसको मार्च प्रथम सप्ताह में, यानी फरवरी और मार्च में हम उसे 85-87 तक लेकर के आ गए थे। यानी इतने कम मामले हो गए थे।
जो एक दिन में सर्वाधिक मामले जो प्रदेश के अंदर पहली लहर में आए थे वो आए थे 7,500। लेकिन ये सेकंड वेव कितनी संक्रामक है, कितनी तीव्र है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमारे पास जब जिस दिन पीक था ये 24 अप्रैल को, उस समय हमारे पास कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 3,09,000 तक पहुंच गए थे। और आज फिर इसको नियंत्रित कर, और एक दिन में जो सबसे अधिक केस आए थे उस दिन 38,000 केस आए थे, एक दिन में 38,000। आज इसको नियंत्रण करते करते आज ये केस घट करके 29,000 पर डे प्रतिदिन आ चुके हैं। और प्रदेश के अंदर जो एक्टिव केस थे जो पहले 3,09,000 तक थे, अब वो 2,90,000 तक हम पहुंच चुके हैं। यानी ये एक प्रोग्रेस है, सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर में पहला केस आया था, ये 2 मार्च 2020 को आगरा में एक व्यापारी जो इटली में व्यापार करने के लिए गए थे, उनके साथ में एक कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में आया था। हम लोगों को तब जांच करवानी पड़ी थी, तो जांच के लिए उनका सैंपल हमें भेजना पड़ा था NIB पुणे, यानी हमारे पास जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उपचार के लिए हमें उन्हें भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, हमारे पास बेड्स नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हम लोगों ने इस दौरान जांच की सुविधा बढ़ाई। कल हमारे प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं, यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। बेड्स, जब मार्च 2020 में मामले आए थे तब प्रदेश में बेड्स नहीं थे। अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग मरीज को भेजना पड़ा था। आज हमारे पास L2 और L3 की, यानी ऑक्सीजन युक्त बेड्स और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 70,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। L1 फैसिलिटी के भी बेड हमारे पास हैं, जिन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखा जा सकता है। ऐसे 1,16,000 से अधिक बेड्स आज के दिन पे प्रदेश में हैं, जहां पे उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4,15,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं, और 4,15,00,000 के साथ ही हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन भी भारत के नागरिकों को कोरोना जैसे वायरस से बचाने के लिए लॉन्च की, और आज वह वैक्सीन तेजी के साथ लग रहा है। और देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। हम लोग अब तक प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी 18 से 44 के बीच में वैक्सीन प्रदेश सरकार ले रही है और सभी को मुफ्त में दे रही है। 45 से ऊपर भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवाओं को भी वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोगों ने वे 7 जनपद लिए हैं जहां पे सर्वाधिक एक्टिव केस हैं। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ। हमारा सॉफ्टवेयर ट्रायल 18+ के लिए हमारा सॉफ्टवेयर वर्तमान में ट्रायल पे है। 1 सप्ताह के अंदर ही हम इसे ठीक करते हुए हमारा प्रयास होगा कि 75 जनपदों में हम 18+ को भी वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे, उसी तर्ज पर जैसे भारत सरकार के द्वारा 45 के सहयोग से 45+ को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव केसेस को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गठित की है। प्रदेश के अंदर हम लोग
टेस्ट की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर एक जगह निगरानी समितियों का गठन करते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की कार्रवाई, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को हर चौराहे पर और सार्वजनिक स्थान पर माइक से लोगों को इस बारे में बताने की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लगातार जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। हर जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। ये इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर हर एक जनपद से, जनपद की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ, हॉस्पिटल में रहने वाले जिनका उपचाररत पेशेंट है उनके साथ संवाद बनाया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और इसकी क्रॉस चेकिंग हम लोग लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन से करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जानकारी लेने का प्रयास हो रहा है कि होम आइसोलेशन में जितने मरीज हैं उनको मुफ्त में उपचार की व्यवस्था के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा अधिकृत हॉस्पिटल में प्रत्येक मरीज को उपचार के साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इस सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, महामारी में इस संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं और उन स्थितियों में मानसिक संबल प्रत्येक व्यक्ति का बहुत आवश्यक है। उन स्थितियों के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा और मैंने आज इसीलिए खिलाड़ियों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम बनाया है कि खिलाड़ी से ज्यादा टीम वर्क के बारे में कोई नहीं जानता। अगर टीम भावना है तो टीम विजयी होती है, टीम भावना नहीं है तो फिर हम अलग अलग प्रयास, अलग अलग खिलाड़ी करता रहेगा तो टीम विजयी होने में उसके सामने बहुत चैलेंज होता है, दिक्कत होती है। और आज के दिन पर हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। उन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है और वह जिम्मेदारी ये कि टीम भावना के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, अगर हमारे चिकित्सक लगे हैं, कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी लोग उनके साथ मिल करके उनको सपोर्ट करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। इस समय एक दूसरे की यानी लेग पुलिंग का नहीं, ये लोग हर एक कोरोना वॉरियर्स का, हर एक चिकित्सक का, एक मेडिकल वर्कर का मनोबल बढ़ाने का समय है। और इस मनोबल बढ़ाने के इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों को इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर आज दिए गए हैं, श्री सुरेश रैना जी ने दिए, श्री विजय सिंह चौहान जी ने दिए, श्री अशोक ध्यानचंद ने दिया, श्री आशीष जी ने दिया, सुश्री प्रीति दुबे जी ने दिया, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक खिलाड़ी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।